ना सर पर था हिजाब, ना करना था सजदा, फिर भी स्मृति ईरानी पहुंच गई मदीना। मोदी की मंत्री की तस्वीरें देखकर हैरत में दुनिया ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, सऊदी के साथ साथ दुनिया भी करने लगी सलाम। जहां लोग करते हैं सजदा, वहां जाकर स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या किया। पहली बार गैर मुस्लिम नेता ने भी किया मदीना का दौरा, तो किसी कश्मीरी पंडित ने करीब से देखा। सऊदी के अधिकारी भी करने लगे स्मृति ईरानी की तारीफ। गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और भारत की पारंपरिक पोशाक साड़ी। मदीना पहुंची स्मृति ईरानी के इस रूप को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ऐसी वेशभूषा में हिंदू महिला तो छोड़िए, कोई मुस्लिम महिला भी मदीना नहीं जा सकती। स्मृति ईरानी तो मुसलमान भी नहीं थी, फिर भी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ पर इस वेशभूषा में क्यों गई। महिलाओं को तो छोड़िए, कभी इस मदीना शहर में गैर मुसलमानों की एंट्री तक नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर दो भारतीय महिलाएं खड़ी थी। सिर्फ स्मृति ईरानी ही क्यों, बदन पर भगवा रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लुक में भी कोई मदीना नहीं जा सकता। मुसलमानों के पवित्र शहर मदीना में जैसे ही पहुंची स्मृति ईरानी, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सऊदी के सामने स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, दुनिया भी करने लगी सलाम। अब तक जिसके बारे में दुनिया का कोई देश, कोई नेता सोच भी नहीं सकता था, सऊदी और भारत की पक्की दोस्ती ने वो कर दिखाया, और इसका सबसे बड़ा गवाह बना पवित्र शहर मदीना। लेकिन लोगों के जहन में सवाल था कि स्मृति ईरानी तो पारसी है, ऐसे में वो मदीना क्यों गई, और वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी खुद सऊदी भी तारीफ करने पर विवश हो गया। तो चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मदीना के बारे में जान लीजिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दो सबसे पवित्र जगह हैं, मक्का और मदीना। मदीना शहर सऊदी अरब के हिजाज इलाके में शामिल है। मदीना वो शहर है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद प्रवास किए थे। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में भी कुछ खास जगह हैं और यहाँ जाने वाला हर इंसान इनके पास जरूर जाता है। मस्जिद की दीवार, उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद। स्मृति ईरानी भी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक गई। इसके बाद उहूद पर्वत को देखने गए। उन्होंने कूबा मस्जिद को भी देखा। उहूद पर्वत के पास भयानक लड़ाई हुई थी और कई इस्लामिक शहीदों का कब्र यहीं पर है। वहीं कूबा को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिनों के जिद्दा दौरे पर थे, जिसमें उनके साथ कश्मीरी हिंदू और IRS अधिकारी निरुपमा कोत्रो भी मौजूद थी। लेकिन निरुपमा ने भी कोई हिजाब या स्कार्फ नहीं पहना था। भारत की इन 2 महिलाओं की तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया हैरानी में पड़ गई। जिद्दा दौरे का प्रमुख कारण भारत से मदीना जाने वाले हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना था। इसके लिए सऊदी सरकार के साथ भारत की सरकार ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 2024 में हज यात्रियों के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया। इनमें से 1,40,020 सीटें हज समिति के लिए आरक्षित की गई, जबकि 35,005 सीटें हज ग्रुप ऑपरेटर के लिए आवंटित की गई। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सऊदी आने वाली महिलाओं के लिए हिजाब बहुत जरूरी होता है और इसके लिए सऊदी में बहुत सख्त नियम कानून है। लेकिन स्मृति ईरानी और निरुपमा कोत्रो ने एक नया इतिहास लिखा है। भारत की ऐसी पहली अल्पसंख्यक मंत्री बनी स्मृति ईरानी, जिन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए सीधा मदीना जाकर उनको मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा। गौरतलब है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुसलमानों के लिए साल 2021 में खोला था। वैसे स्मृति ईरानी के इस रिकॉर्ड पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज। हिंदुस्तान की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए और मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा और उहद पहाड़ का भी दौरा किया। ताज्जुब में पड़ गए ना। कल रात से ही लोगों के बहुत सारे सवालात इस खबर पर आ रहे थे कि ये खबर सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात ने और बहुत सारी वेबसाइट जैसे NDTV और अमर उजाला और द हिंदू अखबार ने इस खबर को छापा है। हाँ, गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी।
जद्दा हवाई अड्डे पर सऊदी हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने वहां सऊदी हुक्काम से मुलाकात की। हज उम्रे के जो भी मसाइल थे उसके ऊपर बहुत लंबी मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई और हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ 2 तरफा हज मुआहदे पर साइन किए, दस्तखत किए। इससे तकरीबन 1.5 लाख और एक खबर के मुताबिक 1.25 लाख हाजियों को इस साल हज करने में आसानियां पैदा होगी। और स्मृति ईरानी ने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा किया ताकि हाजियों की खिदमत, उनकी सहूलियात में मजीद इजाफा हो सके। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को और उम्रा करने वाले जायरीन को बहुत ज्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। और कहा कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों की सिक्योरिटी, उनकी खिदमत और उनकी सहूलियात के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और पाकीज़ा शहर मदीनतुल मुनव्वरा का भी दौरा किया। उन्होंने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा का भी दौरा किया और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन तक भी गई। और भी बहुत सारे तारीखी मकामात का उन्होंने दौरा किया जिसके फोटोज वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये सारे दौरों के फोटोज स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जो अभी एक्स हो गया है, उस पर शेयर किए। और स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा भी, आप देख सकते हैं कि आज मैंने सऊदी हुक्काम के साथ मदीना का तारीखी सफर किया और इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक शहर मदीना का भी दौरा किया। मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ और इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा भी उसमें शामिल है। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। और स्मृति ईरानी ने वहां उम्रा जायरीन से भी मुलाकात की, औरतों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की। अब इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मक्का मदीना में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, उनको इजाजत नहीं है, ये कैसे चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है कि स्मृति ईरानी कहीं उम्रे को तो नहीं गई। कोई कह रहा है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिक गया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कमेंट सेक्शन में देखने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है, बल्कि अपनी राय दे रहा है, अपनी मालूमात बता रहा है कि मक्का में अलाउड नहीं है, यानी मक्का में इजाजत नहीं है, मदीना में अलाउड है, मदीना में इजाजत है। मदीना में बहुत सारे नॉन मुस्लिम की दुकानें भी हैं। कुछ मसलकी कट्टर लोग भी इसमें शामिल हो गए। कहने लगे कि हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई भी मुशरिक हरम में दाखिल नहीं होगा। लेकिन ये मुनाफिकीन सऊदी लोगों ने आका के उस फरमान की मुखालिफत की। अब पूरी दुनिया के समझ में आ गया होगा कि अहले सुन्नत इन लोगों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बहुत सारे नफरती चिंटुओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और कहने लगे कि देखो अभी हम कहां कहां घुस गए हैं और कहां कहां घुस जाएंगे, तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, ये सब हिंदुओं का जलवा है, वगैरह वगैरह। बहरहाल मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा भी है और बहुत सारे यानी जो खुद स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, जो अभी एक्स हो गया, उस पर भी अपने ये फोटोज और ये खबर को शेयर किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये खबर बिल्कुल सही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है वो कमेंट में आप जरूर बताइए। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है, गलत है, वगैरह वगैरह। मैं तो आने वाले वीडियो में इसकी पूरी हकीकत और इसके अंदर के कुछ राज है जो मैं आपको आइंदा वाले वीडियो में शेयर जरूर करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मालूमाती लगी होगी, तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए खास दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है
और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है।